आज पूरी दुनिया के छात्र पढ़ाई के लिए ब्रिटेन और अमेरिका जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पूरी दुनिया से छात्र ज्ञान पाने के लिए भारत आते थे। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी 500 वर्ष से ज़्यादा पहले भारत के बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान पाने का सिरमौर संस्थान था। नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में 90 लाख किताबों का घर था और दुनिया भर से करीब 10,000 छात्र नालंदा में पढ़ने आते थे। आज नालंदा विश्वविद्यालय फिर से चर्चा में आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गए बुधवार को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा केंद्रों में से एक रहा नालंदा आज लाल ईंटों का खंडर बनकर रह गया, जो अपने पुराने वैभव की राह देख रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने इसकी पहल भी कर दी है। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त ने कराई थी। नालंदा विश्वविद्यालय में साहित्य, खगोल शास्त्र, मनोविज्ञान, कानून, विज्ञान, दर्शन शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद, योग जैसे विषयों की पढ़ाई जाती थी। चीन के हेनसांग और इत्सिंग जैसे विद्वानों ने भी भारत आने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय का गुणगान किया था। यहाँ पर 300 से ज़्यादा कमरे थे, 7 बड़े हॉल थे, 9 मंजिला लाइब्रेरी थी और इस लाइब्रेरी में 90 लाख से भी ज़्यादा किताबें मौजूद थी। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना बहुत कठिन था। यहाँ प्रवेश पाने के लिए बहुत कठिन प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। जो लोग भाग्यशाली होते थे उन्हें ही धर्मपाल और सीलभद्र जैसे गुरुओं के द्वारा पढ़ाया जाता था। पुस्तकालय की 90 लाख हस्तलिखित ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियां दुनिया में बौद्ध ज्ञान का सबसे समृद्ध भंडार थी। उन ताड़ के पत्तों की पुस्तकों और चित्रित लकड़ी के पन्नों में से केवल मुट्ठी भरी ही आग से बच पाए, जिन्हें भागते हुए भिक्षुओं ने अपने साथ ले लिया। एक बार दलाई लामा ने भी कहा था कि हमारे पास जो भी ज्ञान है उसका स्रोत नालंदा से आया है। भारतीय गणित के जनक माने जाने वाले आर्यभट्ट ने भी इस विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया था। बख्तियार खिलजी की एक सनक ने इस यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ा। उसके हकीमों ने खिलजी का बहुत उपचार किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी ने बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से इलाज कराने की सलाह दी। उसके बाद आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को बुलाया गया तो बख्तियार खिलजी ने उनके सामने एक अजीब सी शर्त रख दी कि वह उनके द्वारा दी जाने वाली किसी भी आयुर्वेदिक दवाई को नहीं खाएंगे। आचार्य जी ने भी खिलजी की शर्त मान ली और उसे बस कुरान पढ़ने की सलाह दी। बताया जाता है कि कुरान पढ़ने के बाद वो ठीक हो गए। कहा जाता है कि आचार्य राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान के पन्नों पर दवा का लेप लगाया था, जिसके बाद खिलजी के हाथों में दवा लगती और जब वह पन्ने पलटने के लिए अपनी उंगली जीभ पर लगाता तो दवाई उसके मुंह में चली जाती। इस तरह बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। जब बख्तियार खिलजी को पता चला तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारतीय विद्वान उसके हकीमों से भी ज़्यादा ज्ञानी है। कहते हैं कि खिलजी को लगने लगा था कि नालंदा में मिल रही शिक्षाएं इस्लाम से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, इसलिए उसने नालंदा यूनिवर्सिटी के परिसर में आग लगा दी। ऐसा भी माना जाता है कि नालंदा के समय बौद्ध धर्म और उसकी शिक्षाएं तेजी से फैल रही थी। ऐसे में बौद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए भी उसने नालंदा में आग लगाई। नालंदा के अवशेष अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थली में शामिल है। हर साल बड़ी संख्या में लोग इस ऐतिहासिक ज्ञान के केंद्र के अवशेषों को देखने आते हैं। नालंदा का परिसर इतना विशाल था कि यहाँ इतनी किताबें थी कि हमलावरों द्वारा लगाई गई आग 3 महीने तक जलती रही। इस आग ने न सिर्फ शिक्षा के केंद्र को जलाया, बल्कि सदियों के ज्ञान और विरासत को भी तबाह कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 जून को नालंदा के नए परिसर का उद्घाटन किया है। नए परिसर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वे बेहद ही मनमोहक है। ये इस बात का प्रमाण है कि नालंदा यूनिवर्सिटी देश ही नहीं, दुनिया की सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटी की सूची में शुमार हो सकती है।